Hey, welcome to the Needy's Data Science journey. हम कल कहाँ थे? हम कल इस पे थे। आज हम इससे आगे करेंगे। हीट मैप कर रहे थे। हीट मैप में हमने ये देखा कि ये नंबर्स शो हो गए जब दो वेरिएबल्स के बीच, न्यूमेरिक वेरिएबल्स के बीच हमें रिलेशन देखना होता है, रिलेशनशिप देखना होता है, तो हम क्या करते हैं? हीट मैप यूज करते हैं, जो मैट्रिक की फॉर्म में बनकर आता है, जिसे हम इजीली समझ सकते हैं। तो क्या है, क्या कैसे हम देखेंगे? अगर वैल्यू पॉजिटिव है, बोथ वैल्यूज आर पॉजिटिव, तो क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर एक बढ़ रही है, एक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और दूसरी की डिक्रीज हो रही है, तो नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर क्या है कि जीरो है या वेरी स्मॉल, ज्यादा छोटी वैल्यू है, तो इसका मतलब है कोई कोरिलेशन नहीं है दोनों के बीच में। जैसे हम मैप में इसमें देख रहे हैं, आइटम वेट का आइटम वेट के साथ तो पॉजिटिव होगा ना, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। आपस में तो दोनों दोनों सेम है ना, वेट वेट, सो दैट सेम है। जैसे आइटम वेट का विजिबिलिटी के साथ क्या है? नेगेटिव कोरिलेशन है। आइटम वेट का एमआरपी के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन है। आइटम वेट का आइटम वेट का आउटपुट स्टैब्लिश ईयर के साथ, ठीक है, बट क्या है? आइटम वेट का आइटम आउटपुट सेल के साथ नेगेटिव कोरिलेशन है। आइटम वेट का प्रॉफिट के साथ नेगेटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन मीन्स एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अगर आइटम वेट बढ़ रहा है, क्या है? उसकी सेल घट रही है। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं। पॉजिटिव वैल्यू है मीन्स पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव वैल्यू है मीन्स नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो नेगेटिव है। जीरो या उससे बहुत छोटी है, स्मॉल है, तो नो रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ डेफिनेशंस, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए ये होता क्या है। फर्स्ट है डेविएशन। व्हाट इज डेविएशन? फॉर्मूला क्या है डेविएशन का? पहले डेविएशन होता क्या है? डेविएशन मींस हाउ फार अ वैल्यू और डाटा वैल्यू इज फ्रॉम द मीन। अब मेरे पास क्या है? एक बेल शेप कर्व है, ठीक है, और ये क्या है इसका? मीन। मीन क्या होता है? मीन मीडियन मोड, यहाँ जीरो है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? डेविएशन मीन्स हाउ फार अ वैल्यू फ्रॉम द मीन। जैसे कि यहाँ पे आ गई वैल्यू, या यहाँ आ गई, या यहाँ आ गई, तो क्या है? कहता है कि डेविएशन मीन्स कि मीन से ये वैल्यू कितनी दूर है, उसको बोलते हैं डेविएशन, ठीक है। डेविएशन मीन्स हाउ फार अ डेटा वैल्यू इज फ्रॉम द मीन। मीन कौन सा होता है? ये वाला, जीरो जीरो जीरो, ठीक है। एक्स आई क्या होता है? ईच डाटा पॉइंट, एक्स आई बोलते हैं ईच, ये डाटा पॉइंट्स को, जो आगे डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, कितने भी हो सकते हैं ना, आई वन, x1, x2, x3, x-1, ठीक है। म्यू किसको बोलते हैं? मीन को, जो इनका मीन होता है, मिडिल वैल्यू, ठीक है, मीन। और इफ डेविएशन इज पॉजिटिव, वैल्यू इज अबव मीन। अगर पॉजिटिव है, अगर वैल्यू मीन से, मतलब पॉजिटिव में जा रही है, तो मीन से बड़ी है, मीन से बड़ी है तो मीन्स पॉजिटिव है। अगर मीन से छोटी है तो क्या है? इस साइड होगी ना, तो क्या होगी? नेगेटिव। इस साइड वैल्यू नेगेटिव होती है, इस साइड वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। अगर वैल्यू क्या है? मीन से बड़ी है तो क्या होगी? पॉजिटिव। अगर मीन से छोटी है तो नेगेटिव। फिर आता है वेरिएंस। फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला क्या है? ये रहा, क्या है? एक्स आई मीन्स नेक्स्ट पॉइंट डेटा वेरिएशन का, जो दैट इज डेटा स्कैटर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्या है? कितनी दूर है, मीन्स एक्स आई की वैल्यू क्या होती है कि डेटा पॉइंट्स, जो डेटा पॉइंट माइनस में मीन, मतलब जैसे मान लो मेरी यहाँ पे जीरो है और मेरी यहाँ पे वैल्यू है वन, तो क्या आएगा? वन माइनस जीरो। यहाँ पे वैल्यू फोर है, ठीक है, फोर माइनस जीरो, मतलब जो भी हमारा मीन है उसकी वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एक्स आई, म्यू मतलब मीन, माइनस में मीन, ये होता है डेविएशन। नेक्स्ट है हमारा वेरिएंस। व्हाट इज वेरिएंस? कैसे डिनोट करते हैं हम इसे? सिग्मा स्क्वायर से वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं। क्या है वेरिएंस? होता क्या है? वेरिएंस
measure how much the data point are spread out from the mean. Variance means how much the data point, कितने डेटा पॉइंट हैं जो स्प्रेड आउट हुए हैं मीन से, ठीक है। जैसे कि लार्ज वेरिएंस डेटा इज, जैसे मान लो यहाँ तक है, यहाँ तक अब डाटा यहाँ तक फैला हुआ है ना, ये रहा, तो मीन से कितना डेटा फैला हुआ है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मीन से कितना डेटा फैला हुआ है, हाउ मच द डेटा पॉइंट्स आर स्प्रेड आउट फ्रॉम द मीन, मीन से लेके कहाँ तक डेटा फैला हुआ है, स्प्रेड आउट हुआ है। तो लार्ज वेरिएंस मतलब क्या है, डेटा इज वाइडली स्प्रेड, अगर ज्यादा है वेरिएंस तो क्या मतलब ज्यादा ज्यादा फैला हुआ है डेटा। अगर स्मॉल वेरिएंस मतलब डाटा कम फैला हुआ है, क्लोज टू द मीन, मीन के पास है। स्केयरिंग रिमूव नेगेटिव वैल्यू, हम इसका स्केयर करते क्यों है, अब ये है, मान लो ये आ गया, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है और मेरी इस साइड फैली हुई है, राइट, ठीक है, नेगेटिव में, तो नेगेटिव में तो वैल्यूज नहीं हो सकती ना, इसीलिए नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया, उसका स्केयर कर दिया। स्केयरिंग रिमूव्स नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसमें सिग्मा का स्क्वायर था, इसमें नहीं होता। स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मल डिनोट करते हैं सिग्मा से। डेफिनेशन क्या होती है स्टैंडर्ड डेविएशन की, स्टैंडर्ड डेविएशन टेल अस द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द डेटा पॉइंट। एवरेज डिस्टेंस क्या है, मतलब कहाँ एवरेज निकाल दी उसकी, एवरेज मीन्स मीन निकाल दिया उसका, ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द मीन, जो हमारा नॉर्मल मीन है ना, बाकी सबके जो भी डिस्टेंस आ रहा है उसके साथ एवरेज निकाल ली हमारा हमने। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड द वेरिएंस बिकॉज इट इज द सेम यूनिट एज डेटा। कहता है कि इससे क्या होता है, वेरिएंस हम निकालते क्यों है, क्योंकि इससे इजी हो जाता है समझ पाना कि डेटा यूनिट कहाँ कहाँ जा रही है, कैसे डेटा हमारा स्प्रेड आउट है, सारी डिटेल मिल जाती है, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करते हैं, हम सिर्फ वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर देते हैं, ठीक है। और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा स्क्वायर एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, मतलब जैसे डेविएशन था, डेविएशन का स्क्वायर डिवाइड बाय एन। धीरे धीरे ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्विंटाइल। क्विंटाइल क्या होता है कि क्विंटाइल डिवाइड द डेटा सेट इनटू इक्वल पार्ट्स। क्वांटाइल क्या होता है, जैसे मेरे पास डेटा है Q1 Q2 Q3, तीन क्वांटाइल होते हैं। क्वांटाइल में क्या है कि हमारा डेटा कितने परसेंट कम है उससे, जैसे कि मान लो क्वांटाइल 1 है, जैसे हम ये हमें आउटलायर में ऐसे शो हो रहा था, जब हम बॉक्स प्लॉट में चेक कर रहे थे आउटलायर ऐसे शो हो रही थी, ये होता है 25 परसेंटाइल, ठीक है, ये होता है 75 परसेंटाइल और यहाँ होता है 50 परसेंटाइल, यानी कि Q1, ठीक है, 50 75 परसेंटाइल। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड आउटलायर। इससे बॉक्स प्लॉट से हमने पहले भी डिस्कस किया है, क्या क्या हम ढूंढते हैं, आउटलायर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोवेरिएंस। कोवेरिएंस क्या होता है, कोवेरिएंस होता है, कोवेरिएंस शो हाउ टू वेरिएबल्स चेंज टुगेदर, बताता है कि जब एक के इफेक्ट से दूसरा कैसे चेंज होता है, उसको बोलते हैं कोवेरिएंस। पॉजिटिव कोवेरिएंस मींस बोथ इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर, दोनों एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों एक साथ डिक्रीज हो रहे हैं, मींस पॉजिटिव कोवेरिएंस है। नेगेटिव कोवेरिएंस मींस एक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दूसरे की डिक्रीज हो रही है, तो नेगेटिव कोवेरिएंस। लाइक कि विजिबिलिटी बढ़ रही है तो क्या है, सेल घट रही है, तो इनका कैसा कोरिलेशन हुआ, नेगेटिव कोवेरिएंस, ठीक है। उसके बाद है जीरो कोवेरिएंस, मतलब दोनों के नो लीनियर रिलेशनशिप, कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, तो उसको बोलते हैं जीरो कोवेरिएंस। प्रॉब्लम क्या है, द कोवेरिएंस वैल्यू इज हार्ड टू इंटरप्रेट। कोवेरिएंस वैल्यू को इंटरप्रेट करना मुश्किल है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन यूनिट, क्योंकि यूनिट्स पे डिपेंड करते हैं। कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस मीन
एक्स बार एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार डिवाइड बाय एन। ठीक है, तो क्या है एक्स बार, क्या है एक्स बार है मीन, एक्स आई मतलब डेटा पॉइंट, एक्स बार मतलब मीन। तो हमने क्या किया, एक्स आई डेटा पॉइंट में से क्या किया, मीन को माइनस कर दिया, तो एक्स का वेरिएंस एक्स निकल गया हमारा और वाई भी निकाल दिया डिवाइड बाय एन। इसको बोलते हैं कोवेरिएंस। कोरिलेशन मतलब क्या होता है, कोरिलेशन मेजर both the strength and the direction of the relationship between two variable. Correlation means both the strength and direction. ये क्या बताता है, दोनों के बीच की स्ट्रेंथ क्या है, मतलब दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है और कुछ डायरेक्शन में हो रहा है वो रिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच, वो बताता है, उसको बोलते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन की रेंज क्या होती है, -1 to +1। अगर +1 है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर नेगेटिव में जा रहा है तो नेगेटिव कोरिलेशन है, 0 मीन्स कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसका कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ एक्स एंड सिग्मा ऑफ वाई। नेक्स्ट है हमारा, अभी हम किस पे थे, हम बना रहे थे बाई वेरिएंट। तो बाई वेरिएंट में क्या, अब हम बनाएंगे कैटेगरी वर्सेस न्यूमेरिक। कैटेगरी और न्यूमेरिक वर्सेस न्यूमेरिक के लिए हम क्या बना रहे थे, बॉक्स प्लॉट, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। बॉक्स प्लॉट अभी आएगा, हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो हम बॉक्स प्लॉट कैसे बनाएंगे, एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट, एक्स पे हमने सेल्स ऑफ आई दे दी और वाई पे हमने आइटम वेट दे दिया। ठीक है, अब हम बना रहे हैं कैटेगरी वर्सेस न्यूमेरिक। बाई वेरिएंट चल रहा था ना, बाई वेरिएंट में अब क्या करेंगे, मैंने कहा पी एल टी डॉट फिगर फिग साइज 10 और 8। ठीक है, उसके बाद मैंने कितने हैं हमारे, हम चेक कर लेंगे हमें कितनी रोज कितने कॉलम चाहिए। लाइक हमारे अभी हम कौन से पे बना रहे हैं, कैटेगोरिकल। तो कैटेगोरिकल पे हमें क्या करना है, कितने हैं हमारे कैटेगोरिकल, 6 थे। ठीक है, तो हमने ए में ले लिया 3 रो, 3 रो और 2 कॉलम और सी फॉर आइट्रेशन। ठीक है, फिर मैंने फॉर लूप लगाया फॉर आई इन कैट कॉल। ठीक है, फिर मैंने पी एल टी डॉट सब प्लॉट, बाहर के प्लॉट बना लिए, सब प्लॉट ए बी सी। ठीक है, उसके बाद एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट, एक्स पे मैंने डाला एक्स इज इक्वल टू डी एफ ऑफ आई, मेरे डेटा का आई, एंड वाई इज इक्वल टू आइटम आउटलेट सेल्स, और मेरे डेटा का नाम क्या है, डीएफ। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, पी एल टी डॉट टाइटल, मुझे टाइटल चाहिए, टाइटल ऑफ आई, टाइटल बता दिए। उसके बाद नीचे जाकर मैंने क्या किया, पी एल टी डॉट टाइट लेआउट। नेक्स्ट क्या है, पी एल टी डॉट शो सी का इंक्रीमेंट नहीं किया ना हमने यहाँ, तो क्या हुआ, जब हम इंक्रीमेंट नहीं करते तो एक ही चार्ट बनता है, क्योंकि इंक्रीमेंट नहीं किया वो एक ही पे चला। तो मैंने क्या किया, हमने कैट कॉल प्रिंट कर दी एक बार के लिए।
ठीक है, हम ये देख रहे हैं, बाकी सब ग्राफ ठीक है, बट आइटम आइडेंटिफायर इससे कुछ शो नहीं हो रहा। मुझे आइटम आइडेंटिफायर चाहिए ही नहीं, मैंने क्या करना आइटम के आइडेंटिटी का, ठीक है, तो उससे तो मुझे कुछ शो नहीं होगा ना, मुझे कुछ वैल्यूज नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम पहले इसको क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। तो मैंने कैट कॉल को कैसे रिमूव करना है, तो मैंने एक और यहाँ पे शेल ले ली, मैंने लिखा कैट कॉल इक्वल, और मैंने यहाँ से ये उठा लिया, ये कॉलम तो उठा लिए, और मुझे जोन सा कॉलम रिमूव करना था वो मैंने रिमूव कर दिया, और बाकी के उसमें रहने दिए। अब इससे क्या हुआ, कैट कॉल इसको डिफाइन हो गया। ठीक है, अब मेरे पास कितने कॉलम रह गए कैट कॉल के, 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब 6 कैसे फिट होंगे, 3 रोज और 2 कॉलम पे। ठीक है, अब देखें, अब बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, बट अभी भी देखो ये लेबल है, ये लेबल खराब हो रहे हैं, तो मैं इसके लिए क्या करूंगी, मैं इसके अंदर गई, मैंने क्या किया, plt डॉट एक्सट्रिक रोटेशन दे दी उसको इक्वल 90। ठीक है, 90 होगी। अभी मेरा चार्ट क्या होगा, y कम पड़ रहा है, मतलब y अच्छे से शो नहीं हो रहा, मैंने 10 कर दिया। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगता है अपने हिसाब से इसकी हाइट विड्थ जो भी आपको ठीक लगता है इसको बढ़ा सकते हो, हटा सकते हो। ठीक है, अब ठीक लग रहा है। तो ये क्या बॉक्स प्लॉट हम किस लिए देखते हैं, अभी हमने डिस्कस किया आउटलायर्स के लिए, जैसे कि ये नहीं, ये क्या होता है, 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, ऊपर जो है आउटलायर्स हैं। ठीक है, तो हमें सब में आउटलायर दिखा रहे हैं, आइटम फैट कंटेंट में भी आउटलायर है, आइटम टाइप के हिसाब से भी है, तो हम आगे आउटलायर्स भी ट्रीट करेंगे। ठीक है, अभी हमने ये कैटेगरी वर्सेस न्यूमेरिक बनाया, और ये क्या दिखा रहा है, शो डिस्ट्रीब्यूशन एंड आउटलायर पर कैटेगरी। हमने हर कैटेगरी के हिसाब से क्या किया, आउटलायर्स चेक कर लिए, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हमारे डेटा का। नेक्स्ट है मिसिंग वैल्यू एनालिसिस। मिसिंग वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, अभी तक हमारे डेटा में हमने पकड़ा कि क्या था, 0 आइटम वेट पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी आइटम ऐसी हैं जिसकी वैल्यू क्या है 0, जबकि वो होनी नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मिसिंग वैल्यू, क्या हमारे डेटा में कुछ मिसिंग वैल्यू भी है। ठीक है, तो मिसिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने डेटा का नाम df इज नल वैल्यू बता दो। अब इसने क्या किया, जिस जिस रो में इसको, कॉलम में इसको नल वैल्यू दिखी इसने फॉल्स दिखा दिया, जहां इसको नल वैल्यू नहीं दिखी वहां ट्रू दिखा दिया। ठीक है, इसका मतलब बहुत सारी नल वैल्यू है, पर मैं ऐसे तो नहीं देख पाऊंगी, तो मैंने इनका क्या किया, सम कर दिया ताकि वो मुझे सीधा बता दे किस कॉलम में कितनी नल वैल्यू है। तो उसने मुझे बताया आइटम वेट में नल वैल्यू है, आउटलेट साइज में भी नल वैल्यू है, और आइटम आउटलेट लोकेशन टाइप में भी नल वैल्यू है। ठीक है, अब मैं उसको, इससे मैंने क्या किया, काउंट मिसिंग वैल्यूज पर कॉलम, इससे मैंने क्या किया, मिसिंग वैल्यू हर कॉलम में जितनी मिसिंग वैल्यू है उस सबको काउंट करके इससे मुझे दे दिया। ठीक है, अब हमें पता है तभी हम ट्रीट कर पाएंगे ना उसको। नेक्स्ट है मीन मीडियन चेक। अब मुझे मीन मीडियन चेक कैसे करना है, कैसे कर सकते हैं किसी भी कॉलम का मीन मीडियन चेक, ये चाहिए होता है ना। अब मेरे पास मान लो कि इधर आइटम क्या है, आइटम वेट में 749 वैल्यू ऐसी हैं जो 0 फिल की हुई हैं, 0 नहीं, 0 तो बहुत सारी हैं, बट ये क्या नल वैल्यू है जिसके अंदर कुछ नहीं है, 0 अलग है। देखो मेरे पास डेटा है जिसमें बहुत सारे कॉलम है, कुछ कॉलम में मैंने क्या किया, 0 फिल कर दिया, कुछ कॉलम में क्या किया, आइटम वेट क्या कर दिया, नल बिल्कुल खाली छोड़ दिया, उसमें है ही नहीं कोई वैल्यू। तो दोनों अलग अलग मिस्टेक्स हुई ना, एक तो 0 फिल करने वाली जिनका आइटम वेट 0 कर दिया मैंने, ठीक है, एक वो जिसमें कुछ भी फिल नहीं किया, तो हमें दोनों को ट्रीट करना पड़ेगा ना। तो हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अब मेरे पास क्या है, बहुत सारी वैल्यू है जो ब्लैंक है। अब मैं ब्लैंक वैल्यू 749 रोज बहुत ज्यादा होती हैं, हम उन्हें डिलीट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि उसमें हम क्या फिल कर सकते हैं। पहले हम क्या फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, मीन और मीडियन कैसे चेक करते हैं, देखेंगे। मैंने डेटा का नाम लिया, किस कॉलम का निकालना है उसका मीन और मीडियन जो भी निकालना है। ठीक है, मैंने डेटा दिया df
कॉलम का नाम, मेरा कौन सा कॉलम मिसिंग है, आइटम वेट में, आइटम वेट में ब्लैंक है, तो मैं उसका मीन चेक कर रही हूँ कि मीन मतलब क्या है, जो बाकी की कॉलम है उन सबको ऐड करके डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ कॉलम्स थे, ठीक है, नंबर ऑफ रोज थी, और शिफ्ट एंटर, ये निकला है उसका मीन। और मुझे इसका राउंड ऑफ करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, np डॉट राउंड, तो मैंने कहा राउंड कर दो कहाँ तक, दो पॉइंट तक, 2 पॉइंट तक दे दिया। अब मैंने कहा मीडियन निकालना मुझे किसका, आइटम वेट का, आइटम वेट का मुझे चाहिए मीडियन। मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू, ठीक है, ये निकला मीन मीडियन, अप्रॉक्स इक्वल है, ये है 11.68, ये है 11.8, ठीक है। ऐसे हम मीन मीडियन निकाल सकते हैं। मीन क्या होता है, लाइक मेरे पास वैल्यूज हैं 2 3 5, तो मीन क्या निकलेगा, 2 3 5, 2 + 3 + 5 डिवाइड बाय 3, कितने नंबर ऑफ काउंट है, 3, ठीक है, ये होता है मीन। मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं बीच की वैल्यू, लाइक मेरे पास है, मेरे पास एक वैल्यू है, मेरे पास वैल्यू है 2 4 6 8 10, ये हम डिटेल में आगे करेंगे। तो बीच मिडिल वैल्यू कौन सी होगी, 6, तो हमारा मीडियन क्या होगा, 6, ठीक है। और मुझे मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकालूंगी, इन सब का टोटल डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ वैल्यूज है, 5, तो डिवाइड बाय 5, वो होगा मेरा मीन। ठीक है, उसके बाद है ग्रुप बेस्ड इम्प्यूटेशन। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास क्या सेल्स में, मेरे मतलब मेरे पास जो डेटा है उसमें आइटम वेट में बहुत सारी क्या है वैल्यूज मिसिंग है। अब मुझे क्या करना है, फिल मिसिंग वेट यूजिंग सेम आइटम एवरेज। अब मैं जैसे मैंने मीन निकालना सीखा, अब मुझे क्या करना है, फिल, अब जैसे हमने पाइथन में सीखा लैम्डा फंक्शन, ठीक है, वन लाइन में कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यू फिट इन करेंगे, कैसे कैसे डालते हैं। जैसे मेरा आइटम वेट है 0 है, मैं उसके बीच में ना तो मैं उसको डिलीट कर सकती हूँ, कुछ ना कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो हमने क्या सोल्यूशन किया कि हमारे पास उस कैटेगरी के जितने भी हैं, जितने भी उस कैटेगरी के आइटम्स हैं, हम उन सब का एवरेज निकालेंगे और उसमें फिल कर देंगे। लाइक डेयरी प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट का कितना आइटम वेट होता है, एवरेज निकालेंगे, मतलब मीन निकाल लेंगे और उसको इम्प्यूट कर देंगे बाकी के डेयरी प्रोडक्ट्स में। हमें आइडिया मिल गया, हाउस होल्ड के जितने आइटम्स हैं हम उनका एवरेज निकालेंगे और जो जहाँ कुछ नहीं है वहां फिल कर देंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मुझे आइटम वेट में इम्प्यूट करना है, तो मैंने आइटम वेट लिखा। पहले मैंने क्या किया, मेरे डेटा को ग्रुप बाय किया, किसके अकॉर्डिंग, आइटम आइडेंटिफायर के अकॉर्डिंग, ठीक है। आइटम आइडेंटिफायर के अकॉर्डिंग मैंने क्या, आइटम वेट, तो मैं आई मेरे डेटा पे, मैंने किया डीएफ में, डीएफ डॉट ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग, आइटम आइडेंटिफायर के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद मुझे उसका क्या चाहिए, आइटम वेट, मुझे आइटम आइडेंटिफायर के हिसाब से के अकॉर्डिंग आइटम वेट चाहिए, ठीक है। मैंने क्या किया, अपना ग्रुप बाय लगाया, अपने डेटा पे ग्रुप बाय लगाया, आइटम आइडेंटिफायर पे आइटम वेट चाहिए, फिर उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रांसफॉर्म कैसे किया, लैम्डा एक वैल्यू है और मुझे एक्स फिल करना है, मैंने क्या किया, डॉट ट्रांसफॉर्म किस पे, लैम्डा ऑफ एक्स, लैम्डा ऑफ एक्स, एक ही वैल्यू दे रहे हैं ना उसको, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक्स को फिल एन ए, मतलब जहां पे एन ए उस पर फिल कर दे। मैंने क्या किया, एक्स डॉट फिल एन ए, ठीक है। क्या एन ए क्या फिल किया इसमें, मैंने बोला एक्स डॉट मीन, मीन उसका मीन फिल कर दे, ठीक है।
मैंने बोला x का फिल n ने और के फिर x का मीन डाल दो उसमें। करके देखें, इसने क्या किया, मीन निकाले। इसका मतलब क्या, आइटम आइडेंटिफायर, पहले इसने क्या किया, मेरे पास डेटा था, ठीक है, उसमें जो आइटम आइडेंटिफायर था, एक मिनट रुको, डेटा दिखाती हूँ, ये रहा डेटा। आइटम आइडेंटिफायर के हिसाब से उसने आइटम वेट का, आइटम आइडेंटिफायर में उसने ग्रुपिंग की, फिर उस ग्रुपिंग के हिसाब से आइटम वेट को क्या किया उसने, उसका मीन निकाल लिया और किस में इंप्यूट कर दिया, जहां पे वैल्यू जीरो मतलब ब्लैंक थी, बिल्कुल खाली था, कोई वैल्यू नहीं डाल रखी थी। तो इससे क्या हुआ, जैसे मान लो एफडी है यानी कि फूड ऑफ ड्रिंक, फूड ड्रिंक, ठीक है, इसका मतलब ये है पीने का कुछ है। तो क्या है, इसने फूड ड्रिंक वाले जितने भी आइटम थे उन सबको, सबका एक ग्रुप बनाया और उनकी एवरेज निकाल दी वेट की, और उसमें जिस जहाँ कुछ नहीं था उसी सेम कैटेगरी में वो इम्प्यूट कर दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा इम्प्यूट। उसके बाद हमने, पर ये देखो मैंने इम्प्यूट तो कर दिया पर चेंजेस कुछ नहीं हुए, क्यों, ये तो मैंने इम्प्यूट करके मैंने डाला नहीं ना, कौन कॉलम में डालना उसको बताना भी तो पड़ेगा। तो अगर मैं अभी भी देखूँ ना कि कितने जीरो हैं, तो मैंने क्या किया, डीएफ में आइटम वेट में इज नल, तो मुझे बहुत सारी रोज दे रहा है नल वाली, ठीक है, मैंने उसको ये बताऊँ मेरे में कितनी जीरो है, तो उसने मुझे बता दी कितनी जीरो है। अभी भी 749 रोज ऐसी हैं जहाँ पे आइटम वेट में जीरो है, क्योंकि मैंने क्या किया, इसमें यहाँ पे उसको कॉलम तो नेम तो बताया नहीं, तो उसको पता ही नहीं कि किस में डालना है, तो मैंने बोला आइटम वेट को, आइटम वेट में ये सब असाइन कर दो, उसने असाइन कर दिया। अब मैंने क्या किया, अब फिर रन करके देखा, अब बताया उसने दो है, क्यों है वो भी किसी रीजन से होगा, वो देखते हैं, कई बार होता है कि हमने स्पेस छोड़ रखा होता है उसमें तो वो रह जाती हैं, ठीक है। अब क्या, दो दो रो ऐसी हैं जिसमें आइटम वेट में जीरो है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आउटलायर डिटेक्ट, दो रो, हमारी दो रो तो रह गई जिसमें जीरो है, ठीक है, पहले हम उसको ट्रीट करते हैं फिर आउटलायर पे आएंगे। तो हमने अभी तक क्या किया, हमने किया कि हमने इंप्यूट कर दिया, अब भी हमारी दो नल वैल्यूज क्या रह गई हैं, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सी नल वैल्यू रह गई हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैं सेल्स हमारे डेटा पे लॉक लगाऊंगी, लॉक मतलब रोज के लिए लगाते हैं कि मेरे डेटा पे, मैंने मेरे डेटा पे लॉक लगाया, मैंने आइटम वेट जहां भी नल है मुझे वो शो कर दे, ठीक है। मैं गई मेरे डेटा पे, मैंने बोला डीएफ मेरे डेटा को लॉक कर दो, एक बार सारे रन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला मेरे डेटा को लॉक कर दो। लॉक में क्या करना है, डीएफ में जहां भी आइटम वेट क्या है, इज इज नल, जहां भी आइटम वेट नल है वो दिखा दे। एक मिनट, ये रन हो रहा है, देखते हैं, सब एग्जीक्यूट हो गए, अब इसे रन करते हैं। तो इससे मुझे वो दो वैल्यूज दिखा दी जहां पे भी क्या है, हमारा डेटा नल है, ठीक है, ये वाली रोज है। तो मैं क्या करूंगी, अब मुझे नल, जो नल रोज है वो मिल गई कि नल रह गई, अब मैं इसमें क्या करूंगी, इसमें इंप्यूट करूंगी, क्या करूंगी, मैं बोलूँ डेटा की, मेरे डेटा की लॉक लगा दे, लॉक मतलब लॉक किस लिए लगाते हैं, रोज के लिए, वो रो पे लॉक लगा दे, उस जिसमें भी आइटम फैट कंटेंट क्या है, लो है, यहाँ पे देखो क्या है, आइटम फैट कंटेंट लो है और आइटम टाइप क्या है, स्नैक फूड है, उस पर लॉक लगा दें, मतलब उस रो को हम क्या करेंगे, फिल करेंगे, कैसे, उसमें क्या करेंगे, मैं जो नॉर्मल आइटम वेट है उसको, उसका मीन डाल देंगे, ठीक है। एक बार क्या करते हैं, हम करके देखते हैं, सो दैट हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं यहाँ आई, मैंने बोला मेरे डेटा में लॉक लगा दो, किसको लॉक लगा दो, जहां पे भी मेरे डेटा में आइटम
आइटम फैट कंटेंट क्या है, मेरे डेटा में आइटम फैट कंटेंट क्या है, इक्वल इक्वल लो लो फैट है, ठीक है वो। और लो फैट तो कईयों में हो सकता है, तो बहुत सारी निकलाएंगी ना ऐसी रोज, ठीक है। फिर मैं बोल रही हूँ कि नहीं, दो कंडीशन दे रहा हूँ, और हमेशा जब भी कंडीशन देते हैं तो ब्रैकेट्स में देते हैं, ताकि क्या होता है, कोई क्लियरिटी से हमें कंडीशंस मिल जाएं, ठीक है। ये रेड क्यों हो गया, एक मिनट रुको, कुछ मिस्टेक कर दिया लगता है। मैंने बोला मेरे डेटा पे लॉक लगा दे, जहां भी आइटम फैट कंटेंट क्या है, मेरे डेटा में लॉक लगा दे, इस पे लॉक लगा दे, डीएफ में जहां भी आइटम फैट कंटेंट कंडीशन हमेशा ब्रैकेट्स में देते हैं, ठीक है। जहां भी आइटम फैट कंटेंट क्या है, इक्वल इक्वल लो फैट है, और क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, जहां पे भी आइटम टाइप डीएफ का आइटम टाइप क्या है, इक्वल इक्वल स्नैक फूड है, वो वाली रो दे दे। तो उसने मुझे वो रो दे दी, बट वो तो बहुत सारी है भाई। तो मैंने जो भी रो निकली, मैंने उसका क्या किया, जो भी रो निकली मैंने उसका क्या कर दिया, मीन निकाल लिया। इन सब का मुझे वो सारी मिल गई जिसका आइटम फैट कंटेंट लो है, या फिर और क्या है, स्नैक्स है। देखो लो फैट और कौन सी आ गई, दोनों दोनों दिखा दी। मैंने कहा उसका मीन निकाल दो, तो उसने मुझे उसका मीन बता दिया। एक मिनट पर मीन किसका निकालना है वो तो बताया ही नहीं मैंने ना। मीन क्या करना है, उसके वो रो दिखा दी, उसके आइटम वेट का, उसके आइटम वेट का क्या करो, मीन निकाल दो। यहाँ पे लगेगा ये, उसके आइटम वेट का मीन चाहिए मुझे, ठीक है। उसने मुझे मीन दे दिया, पर मैंने उसको क्या किया, राउंड कर दिया। np डॉट राउंड, मैंने राउंड कर दिया, np डॉट राउंड कर दिया, ठीक है। मैंने और इसको क्या किया, मैंने किसी वेरिएबल में स्टोर कर दिया, w1 नाम के कोई वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब मेरी वैल्यू स्टोर हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसमें इंप्यूट कर दूंगी। ऐसे ही मैं w2 के लिए निकालती हूँ, w2 मैंने एक वैल्यू निकाली, np डॉट पहले से ही राउंड लगा दिया मैंने। फिर मैंने उसको बोला मेरे डेटा में, ठीक है, लॉक लगा दे, किस पे, डीएफ के उस पे जिसमें क्या है, आइटम फैट कंटेंट क्या है, आइटम फैट कंटेंट क्या है, रेगुलर है, क्या है, रेगुलर है। ये पूरी कंडीशन मैंने एक में दे दी, सो दैट मुझे पता चल जाए रेगुलर फैट कंटेंट। अब क्या कौन कौन सी रोज आ गई जिसमें, नहीं, जिसका आइटम फैट कंटेंट रेगुलर है वो वाली आ गई। एक मिनट हटा के दिखा देती हूँ, ठीक है। रेगुलर वाले सारे आ गए। अब मुझे क्या चाहिए, और क्या चाहिए, और मुझे चाहिए मेरे में डीएफ में वो आइटम टाइप, ठीक है, जिसमें क्या है, बेकिंग गुड्स है, बेकिंग गुड्स। अब मेरी ये दो रह गई थी ना, तो मैंने इनके हिसाब से, दोनों के हिसाब से फाइंड किया और उनका मीन निकाल दिया। तो मैंने अब उसको बोला वो रो दे दो और उनका क्या करो, आइटम वेट का, आइटम वेट का मुझे मीन दे दो,
मैंने कहीं पे ब्रैकेट मिसिंग की है, देखते हैं क्या गड़बड़ कर दी। ब्रैकेट्स का हमेशा ध्यान रखना, ब्रैकेट्स गड़बड़ करेंगी। दोबारा लिखना पड़ता है एक बार। मैंने बोला डीएफ का मेरी रो को लॉक लगा दो, और मुझे क्या चाहिए लॉक लगा के मेरे डेटा में, ठीक है। मुझे कंडीशंस लगानी है, मैंने कंडीशन लगाई डीएफ में वो डाटा पे जहाँ पे आइटम फैट कंटेंट क्या है, रेगुलर है, और क्या है, डीएफ का आइटम टाइप क्या है, बेकिंग गुड्स हैं, आइटम उनके आइटम वेट का क्या करना है, मुझे मीन चाहिए, ठीक है। और अब मैं उनका मीन मिल गया मुझे, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया, np डॉट राउंड मैंने राउंड कर दिया, ठीक है। और अब मैंने इसको क्या किया, W2 में सेव कर लिया, ठीक है। मैंने जस्ट क्या किया, जहां भी मेरा ना यहाँ पे लो फैट कंटेंट और क्या था, स्नैक फूड था, तो मैंने उनके मीन का वेट निकाल दिया, और जहाँ पे मेरा इसके लिए मैंने क्या किया, जहाँ रेगुलर और बेकिंग गुड्स था उनका मीन निकाल दिया, इससे मुझे मीन मिल गया दोनों का। अब मैं क्या करूंगी, इनकी आईडीज में ये फिल कर दूंगी। कैसे फिल करूंगी, मैंने क्या किया, सेल्स डॉट लॉक, मैंने लॉक लगाया, पहले मैंने मेरी डेटा में रोज पे लॉक लगाया, फिर मैंने बोला जिसका आइटम आइडेंटिफायर ये था उसके आइटम वेट में ये फिल कर दो, ठीक है। देखते हैं क्या कर रही थी मैंने बोला मेरे डेटा में लॉक लगा दो, उसने लॉक लगा दिया। मैंने बोला जहां पे भी डीएफ में किस पे लॉक लगाना है, आइटम आइडेंटिफायर में क्या है, इक्वल इक्वल क्या है, एफ डी के 57 है, ठीक है। जहां पे क्या है, मैंने उसको की बता दी कौन सा आइटम आइडेंटिफायर दे दे, और उसका क्या कर, उसके आइटम वेट में क्या कर, आइटम वेट में मैंने क्या किया, W1 फिल कर दिया, ठीक है। ऐसे ही मैंने उसमें वैल्यू पुट कर दी W2, पहले मैंने इस वाले में की, अब मैं इस वाले में करूंगी। डीएफ का लॉक लगा दो, मैं बार बार प्रैक्टिस कर रही हूँ ताकि चीजें हमें इजीली समझ में आ जाएं। आइटम फैट कंटेंट क्या है, आइटम आइडेंटिफायर क्या है, FDQ60, आइटम वेट, ठीक है, डॉट मीन, नहीं, आइटम वेट किसके इक्वल है, W2 के, ठीक है। अब मैंने ये कर दिया, अब मैं दोबारा चेक करूंगी क्या मेरे कॉलम में अभी भी कहीं पे आइटम वेट नल है क्या, नल नहीं। अब मेरे कहीं पे भी आइटम वेट में नल नहीं है, मेरा सारा डाटा वो क्लीन हो गया, ठीक है।
अब मैं चेक कर रही हूँ, मैंने ये तो देख लिया कि नल नहीं है, अब मुझे वो चेक करना है, नल तो नहीं है पर जीरो वैल्यू सब भी इम्प्यूट है। मैंने नल वाली को तो जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा था उनको तो डील कर लिया, अब मुझे उनके साथ डील करना है जहाँ पे क्या है, आइटम वेट जीरो है। तो मैं कैसे करूंगी, मैंने बोला मेरे डेटा पे लॉक लगा, ठीक है, जहां पे भी मेरे डेटा में आइटम वेट क्या है, इक्वल इक्वल जीरो है, मुझे वो रो दिखाते। मेरे पास 714 रो है जिसका क्या है, जीरो इम्प्यूट किया हुआ वेट। तो ये गलत है ना कि वेट जीरो नहीं होना चाहिए मेरे डेटा में, क्योंकि किसी कोई भी आइटम है उसका कुछ ना कुछ वेट तो रहेगा ना। 1 सेकेंड। ठीक है, अब मैं जीरो वालों को डील करूंगी कैसे। मैंने क्या किया, मेरा डेटा में ग्रुप बाय किया, किसके हिसाब से, आइटम आइडेंटिफायर के हिसाब से। आइटम वेट का मैंने मीन निकाला और उसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मैप कर दिया। ठीक है, एक बार करते हैं कैसे करते होते हैं। मैंने क्या किया, मैं मेरे डेटा पे आई, ठीक है, मैंने क्या किया, मेरे डेटा में लॉक लगाया, नहीं ग्रुप बाय कर दिया। डेटा में मैंने ग्रुप बाय किया, आइटम आइडेंटिफायर, आइटम आइडेंटिफायर के हिसाब से ये रहा। और उसका उसमें मैंने क्या किया, मेरे डेटा में जो आइटम वेट है ना, मेरे पास आइटम वेट है जो मैंने ग्रुप बाय किया, किसके हिसाब से, आइटम आइडेंटिफायर के हिसाब से ग्रुप बाय हो गया। फिर मैंने आइटम वेट लिया और उसका मीन निकाल लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, आइटम वेट का मीन निकाल दिया, फिर मैंने क्या किया, उसका राउंड ऑफ कर दिया 2 से, np डॉट राउंड ऑफ। ठीक है, मैंने राउंड ऑफ कर दिया। अब मैंने क्या किया, उसको डिक्शनरी की फॉर्म में वो कन्वर्ट कर दिया, डिक्शनरी के फॉर्म में। कैसे डिक्शनरी के फॉर्म में करता है, टू डिक्ट, डिक्शनरी कर दी, डॉट टू डिक्शनरी। कोई मिस्टेक कर दी क्या, नहीं ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, डिक्शनरी के फॉर्म में फिल कर दिया, 1 सेकेंड, ग्रुप लिख दिया, ग्रुप बाय है वो, डिक्शनरी के फॉर्म में मिल गया। अब मैंने देखो इतना इतना डाटा मैं वो तो नहीं कर सकती, तो मैंने इसको कोई नाम दे दिया। जैसे मैंने यहाँ पे नाम दिया वेट्स, तो मैंने वेट्स नाम रख दिया इसका, सो दैट मेरी वैल्यू कहाँ हो गई, एक वेट नाम के, वेट्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गई। अब मैंने क्या किया, जहां भी आइटम वेट, जहां भी मेरा आइटम आइडेंटिफायर वो डेटा में चेक करेगा, उसको मैप कर देगा वेट के हिसाब से। ठीक है, मैंने क्या किया, मेरा डेटा में क्या किया, आइटम आइडेंटिफायर को इसने क्या किया, मेरे डेटा में आइटम आइडेंटिफायर फाइंड किया, उसको क्या किया, मैप कर दिया, मैप कर दिया किसके साथ, वेट्स के साथ। ठीक है, मैप तो कर दिया उसने, बट ये सेव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मुझे उसको बताना है ना कि कहाँ पे करना है। मैंने बोला डीएफ के आइटम आइटम वेट के साथ कर दे। ठीक है, अब देखते हैं, उसने कर दिया। अब मैं चेक करूंगी कि अब मेरे डेटा में कितनी ऐसी रोज हैं जहां पे आइटम वेट क्या है, इक्वल इक्वल जीरो है। 2 रो रह गई, कितनी थी, 714 रो थी जिसमें जीरो था, बट 2 रह गई। अब ये भी किसी रीजन से, जैसे स्पेस है या ऐसा कोई रीजन है, कई बार हम क्या करते हैं, वैल्यू इंप्यूट नहीं करते हैं और स्पेस दे देते हैं, शायद वो उस रीजन से रह गई हो या कुछ भी है। पर हमें क्या है, अब इसमें भी वैल्यू इंप्यूट करनी है, क्योंकि मेरे पास 2 रह गई। अब मैं इसको कैसे इंप्यूट करूंगी, ठीक है, इसको भी ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पहले वाले को किया। क्या किया, मैंने क्या किया, मेरे सॉरी फॉर दैट, मैंने क्या डेटा में लॉक लगाया, मतलब वो रोज निकाली जहाँ पे क्या है, क्या आइटम फैट कंटेंट रेगुलर है, टाइप क्या फ्रोजन फूड, उनका वेट का मैंने मीन निकाल लिया। अब मैं फिर से वही करूंगी,
एक बार दोबारा करते हैं। tf डॉट लॉक, मेरे ने लॉक लगाया, किस पे लॉक लगाया, जहां पे भी मेरे डेटा में क्या है, आइटम फैट कंटेंट क्या है, आइटम फैट कंटेंट इक्वल इक्वल रेगुलर है एंड, मतलब और दूसरी कंडीशन क्या दूं, मैंने बोला कि और आइटम टाइप क्या है, आइटम टाइप क्या है मेरा, फ्रोजन फूड है, आइटम टाइप क्या है, फ्रोजन फूड है। ठीक है, उसमें क्या करो, उसके आइटम वेट का, आइटम वेट का क्या करो, मीन निकाल दो। उसने मुझे मीन निकाल के दे दिया, बट मुझे क्या चाहिए, 2 पॉइंट तक चाहिए, इतना ज्यादा वो नहीं, लेंथ इतना बड़ा लेंथ नहीं चाहिए उसकी, इतने ज्यादा तक डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए। तो मैंने उसको राउंड ऑफ कर दिया और मैंने क्या किया, एक वेरिएबल में उसे स्टोर भी कर दिया। ठीक है, x1 नाम में। ऐसे ही मैंने x2 निकाल दिया, np डॉट राउंड। ऐसे मत लिखो क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ, जैसे भी आपको ठीक लगता है आप अपने हिसाब से करो। ठीक है, तो मैंने लॉक लगाया, किस पे लॉक लगाया, df, मैंने कंडीशन दी कौन सी, df में जहां भी आइटम फैट कंटेंट, काम करते हैं यहीं से कॉपी कर लेते हैं ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, जहां भी आइटम फैट कंटेंट रेगुलर है एंड ये क्या है, फ्रोजन फूड की जगह यहाँ पे क्या है, डायरी प्रोडक्ट है, उसका मीन निकाल लो। उसने मुझे मीन निकाल दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने जस्ट क्या आइटम आइडेंटिफायर उठाया, मैंने बोला मेरे डेटा पे लॉक लगा दे। क्या लॉक लगाएगा वो, जहां भी मेरे डेटा में आइटम आइडेंटिफायर क्या है, FDN 52 है। कंडीशन हमेशा ब्रैकेट्स में देते हैं सो दैट समझ में आ जाए। यहाँ पे इक्वल एक है इसीलिए एरर दिखा रहा है, इक्वल इक्वल। ठीक है, उनका क्या करो, आइटम वेट का कुछ तो मिस्टेक है, वेट वैल्यू इम्प्यूट हो गई। फिर मैंने लॉक लगाया, फिर मैंने बोला डीएफ में जहां भी मेरा आइटम DE52, इसके भी दोनों में वैल्यू इम्प्यूट कर ली। अब फिर चेक करेंगे क्या अब कहीं पे, क्या मेरे डेटा में आइटम आइडेंटिफायर, आइटम वेट में अब कहीं पे इक्वल इक्वल 0 है, नहीं नहीं है, तो क्या है, मेरा डेटा इम्प्यूट हो गया। ठीक है,
अब मैं इस पे यहाँ मैंने, अब मैं क्या करूँ, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आउटलायर डिटेक्शन। अब मैंने ये तो कर लिया, मैंने नल वैल्यू ट्रीट कर दी, मैंने जीरो वाली वैल्यू भी ट्रीट कर दी। अब आए हम आउटलायर ट्रीटमेंट पे। आउटलायर कैसे ट्रीट करते हैं? अब हमने यहाँ तक तो वैल्यू इम्प्यूट कर ली, अब हम चेक करेंगे कि आउटलायर कैसे डिटेक्ट करते हैं। आउटलायर कैसे करते हैं? बॉक्स प्लॉट से। एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट मैंने लूप लगाकर आउटलायर डिटेक्ट किए। आज यहीं तक करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी हम करेंगे कल। थैंक यू।